सभी साथियों को जोहार। आज हम लोग इस टॉपिक पे पहले बात करेंगे। इस पे झारखंडी युवा मांगे रोजगार। याद है होगा आप लोग को, कल 21 तारीख है और कल से ही हमारा ये जो प्रोग्राम है नियुक्ति वर्ष के अंतिम संस्कार का, इस पे पूरा जोर लगा देना है। सभी को जोर लगाना है। आपको भी जितना हो सके अन्य लोगों को भी जोड़िए और कम से कम प्रयास करिए कि 1000 ट्वीट तो कर ही दें। और 1000 ट्वीट कैसे करना है ये आपको यूट्यूब पे कल ही डाला गया है, फेसबुक लाइव भी करके आपको कुणाल सर बताए हैं। आपको 4-5 रीट्वीट मारते रहना है। जो ट्वीट कर रहे हैं सबको रीट्वीट मारते रहना है और 5-6 रीट्वीट के बाद एक अपना वही रीट्वीट के साथ रीट्वीट विथ कोट कर देना है और उसमें हैशटैग जरूर ये यूज़ कर देना है, झारखंडी युवा मांगे रोजगार। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं झारखंड में तो आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर शांत बैठ जाइएगा तो सरकार तो और भी मज़े में आ जाएगी कि चलो ठीक है, हमारा काम आसान है, सुखी पूरा जीवन कट रहा है। तो आप शांत मत बैठिए। ज़रूरत आपको है तो भाई आप ही को आवाज़ उठाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं उठाइएगा तो आपके लिए कोई दूसरा कोई उठा तो देगा नहीं। फिर भी हम लोगों ने सभी जितने भी शिक्षकगण हैं झारखंड में, सभी के सामूहिक प्रयास से ये आंदोलन स्टार्ट किया गया है, ये हैशटैग के साथ झारखंडी युवा मांगे रोजगार। तो बिल्कुल भी आप लोग ढीला ना पड़े। एकदम 1000 ट्वीट से तो कम करना नहीं है। मैंने आप लोग को पहले ही बोला है कि अच्छे लफ्ज़ों में, लफ्ज़ अच्छा है, लफ्ज़ अच्छा बोलेंगे लेकिन वो चोट लग जाएगा। अगर इतना बोलेंगे मुख्यमंत्री जी को, इतने भाई उनको ट्रोल हो जाएंगे वो, तो भाई उनको तो बुरा लगेगा ही लगेगा। और बुरा लगवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बुरा जब तक नहीं लगेगा तो भाई हमारे लिए अच्छा तो कर नहीं रहे हैं। तो भाई जब हमें बुरा लग रहा है तो भाई हम थोड़ा सा आपको तकलीफ़ देंगे ही देंगे। तो भाई तकलीफ़ देंगे, आप इसके लिए तैयार रहें। आप कोशिश करिए कि हमारी तकलीफ़ों को दूर करिए। हमें तो और कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक ही मुद्दे से मतलब है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, वो सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति कि रोज़गार आना चाहिए, नियुक्ति होना चाहिए। क्योंकि क्यों हम लोग छात्र क्यों इतना जीवन बर्बाद कर रहे हैं? दिन रात ये किताब पलट रहे, वो किताब पलट रहे, ये पढ़ रहे, इसकी ऊंचाई इतनी, उसकी ऊंचाई इतनी, यहाँ से निकले वहाँ बही। क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए ना पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम आएगा, नौकरी लेंगे, एक स्टेबल जीवन हम लोग जिएंगे, कैरियर में कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा। लेकिन नहीं, आप अपने मस्त हैं, अपने धुन में मस्त हैं। तो हम लोग तो उस धुन में मस्त नहीं रह सके ना कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हमें तो भाई हमारा जीवन तो नर्क बना दिए हैं। तो भाई रिएक्शन तो होगा ही होगा। तो इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ यही हमें ध्यान रखना है कि शब्द का सिर्फ चयन, ऐसा मतलब कुछ भी अपशब्द नहीं करना है, कुछ भी कोई गाली गलौज वाला भाषा या फिर कुछ भी, ये सब हमें प्रयोग नहीं करना है। कोई जातिगत सूचक शब्द मत इस्तेमाल करिएगा। अच्छे शब्दों में कि भाई हम छात्र हैं और आप चूँकि हमारे गार्जियन हैं, चूँकि आप मुख्यमंत्री हैं तो इसका मतलब आप झारखंड के पूरे प्रदेश के गार्जियन हैं। तो भाई हमें जब जो भी बच्चों की शिकायत होती है वो तो गार्जियन से ही करेंगे, तो हमें जो शिकायत है वो तो हम आपसे करेंगे ही करेंगे। अब आपको अगर इस पे बुरा लग जाए तो वो भाई आपकी भाई इच्छा या आपके विचार, लेकिन हम अपनी बात को ज़रूर रखेंगे कि भाई आप कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अभी तक आप हमारे लिए कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। आप कुछ मत गिनाइए, वो सब कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब हमें युवा हैं तो सबसे ज़रूरी हमारे लिए होता है हमारा कैरियर, हमारा रोज़गार, हमारा नौकरी होना चाहिए, जिसके लिए हम तप कर रहे हैं पिछले 10 साल से, 15 साल से। कई लोग तो भाई 15-20 साल से लगे हुए हैं। तो जिसके लिए हम इतना समय दिए हैं तो भाई उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आना चाहिए। आप एग्ज़ाम लीजिए, अगर हम में कमी होगी तो हम खुद ही पास नहीं होंगे, छट जाएंगे, वहाँ मुझे संतुष्टि हो जाएगी, हाँ भाई हम ही काबिल नहीं हैं। लेकिन आप मौका ही नहीं देंगे, अब ऊपर से बोलेंगे योग्य लड़के ही नहीं हैं झारखंड में, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो तैयार हो जाएंगे मुख्यमंत्री साहब, आप भी तैयार हो जाइए और जो छात्र हैं वो सभी तैयार हो जाइए। कल से 11 बजे धूम मचा देना है। एकदम होता है ना कि कान में जैसे कि ऐसा ट्वीट होना चाहिए, ऐसा ट्वीट होना चाहिए कि लगे कि उनके कान में कि यहीं पे भोपू बज रहा है। कि भाई एक होता है ना आदमी चिलचिला जाता है कि भाई अगर कान में
और लगातार कोई साउंड बजता रहे तो वो इरिटेट हो जाता है। तो इरिटेट कर देना है एकदम, इतना सुनाना है कि इरिटेट हो जाने लगे कि बस यहीं बज रहा है, खाली यहीं ट्वीट हो रहा है, सारा आवाज़ यहीं जा रहा है। इस टाइप का इरिटेट करवा देना है ताकि हमारा काम जल्दी हो। तो आप इसके लिए फुल फेज में तैयार रहिए, फुल फेज में। कल एकदम 11 से समझ लीजिए 8 घंटा आप ड्यूटी कर रहे हैं, पूरा धूम मचा देना, 5, 6, 7, 8 घंटा फुल ड्यूटी करना है। कल भूल जाइएगा देश दुनिया, कल सिर्फ और सिर्फ यही। और टारगेट कम से कम 1000 प्लस, जितने भी छात्र हैं, आप भी और आपके जितने सहयोगी दोस्त हैं, सबको तैयार करिए कि 1000 प्लस ट्वीट एक लड़के करें। तो सोचिए कितना एकदम मिलियन बिलियन पहुंचाइए देना है कल। तो तैयार रहना है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो चलिए, यहाँ हो गया ये हैशटैग, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि होता है कि भाई आगे पीछे करेंगे, जो आंदोलन को ख़राब करना चाहते हैं, कोई अगर कमज़ोर करना चाहते हैं कि ट्वीट काउंट कम हो जाए, तो बहुत सारे लोग करेंगे। तो ऐसा हो भी रहा है, दिख भी रहा है हमें। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, झारखंडी युवा, सब स्पेलिंग याद रखिएगा, सारा का अल्फ़ाबेट ये जो है सबका याद रखिएगा, ठीक है। आप अल्फ़ाबेट के साथ ही एक बार मिला लीजिएगा, और उसी को रिट्वीट लगातार उस पर चलते जाना है। एक बार सर्च मार दिए, रिट्वीट चलते जाना है। और जब आप उसको कर लीजिएगा रिट्वीट 5-6, तो उसके बाद फिर उसको रिट्वीट विथ कोट कर देना है। और उसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं हो, एक बार आप सिर्फ ध्यान से लिख लीजिए, उसको कॉपी कर लेना है और बस दनादन पेस्ट ट्वीट करते जाना है एकदम। रुकना नहीं है, कल रुकना नहीं है, ये याद रखना है, रुकना नहीं है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि कल धूम मच जाएगा, क्लास स्टार्ट किया जाएगा आगे। तो आज हमारा क्या था कि आज हम लोग बात करने वाले हैं संथाल परगना क्षेत्र की जो नदियां हैं उनके बारे में। तो जब संथाल परगना क्षेत्र की बात करते हैं, समझ में आ रहा है, संथाल परगना मतलब उधर 6 डिस्ट्रिक्ट, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, बस इतना ही है। ये हो गया हमारा संथाल परगना क्षेत्र, इस पे आज हम लोग को बात करना है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां हैं और यहाँ पे कैसे स्थलाकृति हैं, किस प्रकार की नदियाँ पाई जाएंगी, कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, वो कुछ जानने योग्य। जैसे आज हम लोग बात कर लेंगे मसान जोर डैम, जिसको कनाडा डैम भी कहते हैं, और उधवा पक्षी विहार पे ही बात कर लेंगे। एक मार्टिलियो टावर है, उस पर ही बात कर लेंगे। कहाँ से संथाल परगना मतलब संथाल पर विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तिलका मांझी, सबका इस संबंध इसी क्षेत्र से है। तो हम लोग ये सब बात करते हैं, मज़ा आएगा, सबको देखते जाएंगे। तो चलिए, इस क्षेत्र में जो सबसे प्रमुख जो नदियां हैं, जैसे कि पहला देख लीजिए आप, स्टार्ट हम लोग को यहीं से करना है, अजय। दूसरा है मयूराक्षी। तीसरा ब्राह्मणी। चौथा बासलोई, और पांचवा गुमानी। ये हो गई थोड़ी बड़ी नदियाँ। अब हम लोग इसकी सहायक नदियों पे ही चर्चा करते जाएंगे, सब पे जैसे जैसे हम लोग देखते जाएंगे सब पे चर्चा करेंगे कि किसकी किसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ये जो हैं ये कुछ बड़ी नदियाँ हैं उस क्षेत्र में, और महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, उस क्षेत्र विशेष के हिसाब से ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो इन पे हम लोग विशेष तौर पर देखेंगे, और इनकी फिर सहायक नदियाँ, और ये सब सभी जा करके जितनी भी नदियाँ हैं वो सब देखिएगा आप। जैसा कि आप को अगर झारखंड का मैप दिमाग में होगा, संथाल परगना क्षेत्र अगर मैप आप याद करिए तो इस टाइप का है। सब नदियाँ ऐसे बह रही हैं, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, और बहते बहते उधर नीचे चले जा रही हैं, पूर्व में मुड़ जा रही हैं। और सब तो उधर पूर्व में क्या है, साहेबगंज से ऊपर में देखिएगा बिहार तरफ से आते जा रहा है, साहेबगंज में घुस के गंगा नदी फिर नीचे की ओर मुड़ जाती है, और फरक्का के बाद फिर वो लगभग फरक्का के कुछ आगे जा करके 2 भागों में बढ़ जाती है। एक हो जाती है उधर आपका पद्मा, जो उधर निकल जाती है पूर्व की ओर, बांग्लादेश घुस जाती है, और एक इधर हुगली धारा बन जाती है, और वो कलकत्ता से आगे जा करके ही वही दामोदर भी जा करके हुगली में मिल रहा था। हम लोग सारा कुछ देख चुके हैं, बराकर दामोदर में, और दामोदर जा करके हुगली में। क्लियर है। समुद्र से सिर्फ एकमात्र नदी झारखंड की मिलती है डायरेक्टली, और वो है स्वर्ण रेखा।
बात हो चुका है इस पे। तो आज हम लोग इस पे बात करने, और इस पे खास बात यही है कि देख लीजिएगा ये सब ही है, स्टार्टिंग कहाँ कहाँ से होता है उसका सबका अलग अलग है, लेकिन ये जा कर के मिल कहाँ जाती हैं, सबका है वही गंगा। गंगा मिलेगा या आपको एग्जाम में आ सकता है तो हुगली मिल जाएगा कि भाई हुगली में, ठीक है। बस इतना ही दिमाग में रखना है, सभी जा कर के उधर गंगा में मिल जाती है। अब है कि अजय नदी, अजय नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये होता है बिहार, बिहार से, ठीक है। बिहार के जमुई, वहीं पे एक चकाई जगह है, इस क्षेत्र से निकलती है, चकाई से जमुई, यहाँ से ये निकलती है। अब है कि बिहार में आपको कई सारे किताब में ये भी मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, मुंगेर, लेकिन मुंगेर अब ऊपर हो गया और वो कट करके जमुई डिस्ट्रिक्ट अलग बन चुका है। तो जमुई से ये उद्गमित होता है चकाई वाले क्षेत्र से, और झारखंड में फिर देवघर में प्रवेश करता है। देवघर वाला प्रवेश के समय में एक आध क्वेश्चन पूछ चुका है, कुशबेदिया वहाँ पे आंसर लिया था, लेकिन वहाँ के जो एक हमारे जो पार्टनर है भाई साहब आपके रविंदर जी, वो वहीं के हैं, पुनासी डैम जहाँ पे बना हुआ है वहीं पर उनका घर है, तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक बताएं। कुसैया नाम है उसका, कुशबेदिया नहीं नाम है, कुसैया नाम है, वहीं पे एंट्री मारता है अजय नदी, और वहीं पे फिर इसी पे अजय नदी पे ही पुनासी डैम बना हुआ है, पुनासी, ठीक है। और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता जाता है और सीधे नीचे आते हुए जामताड़ा, और जामताड़ा से फिर निकल के सीधा बंगाल होते हुए जाकर के फिर फाइनली गंगा नदी कह लीजिए या फिर हुगली नदी, जो भी कर लीजिए आप, वहाँ जाकर के वो मिल जाती है अजय नदी। इस प्रकार से बहती है। इसमें क्या है, पुनासी डैम, यही अजय वाला में है। इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, जयंती और पथरो। हम लोग अभी मैप बनाएंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से किधर किधर से आकर के मिल रही है, आराम से बात करेंगे, सिर्फ अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है। दूसरा जो प्रमुख नदी है वो है मयूराक्षी नदी, या फिर इसको बोलते हैं मोर नदी, मोर नदी। इसका उद्गम देवघर से, इसका उद्गम तब बिहार से घुसा था देवघर में, लेकिन मयूराक्षी नदी का उद्गम ही है वही होता है देवघर में त्रिकुट पहाड़ी, या त्यूर बोलते हैं उसको, त्यूर भी लिखते हैं, त्यूर जगह हुआ हो गया, त्रिकुट पहाड़ी है, वहाँ से ये उद्गमित होती है, मतलब वहाँ से वो निकलती है, और उसके बाद फिर ये देवघर से आगे बढ़ते हुए दुमका चली जाती है। दुमका में जा कर के इस पे ही मसानजोर नामक एक स्थान भी है, तो वहीं पे ये डैम बना हुआ है, मसानजोर डैम, या फिर इसी को बोलते हैं कनाडा डैम, चूँकि कनाडा के सहयोग से बना था तो इसीलिए इसको कनाडा डैम भी कहा जाता है। लगभग 1955 में ये तैयार हुआ है कनाडा डैम, और इसके उद्घाटन में वही कनाडा के आए थे मंत्री, तो इस प्रकार से खूब सहयोग भी मिला है वहाँ से, तो इसीलिए इसको कनाडा डैम के भी नाम से कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। दो परियोजना देखिएगा, एक है अगर आ जाएगा कि टेनिसी किस से प्रेरित होकर के कौन से यहाँ पे परियोजना स्टार्ट हुआ है, तो वो है हमारा DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी वाला। और यहाँ पर हो गया मयूराक्षी, ये क्या है, ये है आपका कनाडा डैम, कनाडा से वहाँ से प्रभावित होकर के ये काम किया गया है। उसके बाद ये भी फिर वही दुमका से निकल करके फिर सीधा आगे जा कर के आपके हुगली में या गंगा में, जो कह लीजिए आप, वहाँ जा कर के मिल जाती है। इसके बगल में ही है फिर ब्राह्मणी नदी का भी उद्गम लगभग इसी क्षेत्र में होता है, दुमका में, और उधर से फिर बहते हुए फिर ये चली जाती है आगे, और आगे जा कर के ब्राह्मणी नदी मिल जाती है बंगाल में द्वारका नदी, और द्वारका नदी फिर जा कर के मिल जाती है फाइनली गंगा नदी में। इस प्रकार से ये चलती है। इसकी भी एक दो सहायक नदियां हैं। बासलोई नदी का फिर बात कीजिए तो बासलोई नदी जो है उसका उद्गम होता है आपका गोड्डा क्षेत्र में, बांस पहाड़ बोलते हैं उसको, बांस पहाड़ से निकलती है। उसके बाद वहीं से गोड्डा से फिर इधर होते हुए आती है दुमका, इधर से पाकुड़ वाकुड़ का बॉर्डर बनाते हुए फिर वो सीधा निकल जाती है बंगाल, और बंगाल में फिर आगे जा कर के ये भी जा कर के गंगा में। और ये है फाइनली गुमानी का उद्गम होता है आपका साहिबगंज में, साहिबगंज के उत्तरी क्षेत्र में, और वहाँ से फिर वो
नीचे दक्षिण की ओर आती है। इसकी कुछ कुछ सहायक नदियाँ हैं, वो सब सारा हम लोग देख लेते हैं। सहायक नदियाँ सबका नहीं बताया, बताते हैं लिख लिख के सबका। गुमानी नदियाँ, फिर ये भी गुमानी भी क्या होता है, फिर ये निकल करके डायरेक्ट सीधा गंगा में। सभी जितनी भी है सबकी ढाल वही है और सभी उधर ही निकल जाते हैं। यही वाला क्षेत्र जो है पाकुड़ वाला क्षेत्र, इसमें यहीं पर है राजमहल जो बोलते हैं हम लोग, उधवा पक्षी विहार, वो कहाँ है, साहिबगंज में, वो हम लोग देखेंगे। यही इसी नदी के बगल में है। आप बांसलोई कह लीजिए, बांसलोई के उधर में है, गुमानी के इधर, मतलब दोनों के बीच साइड में है। उधवा पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार पूछता है बहुत बार एग्जाम में कि कहाँ पर है, याद रख लीजिएगा। तो हम लोग चलिए यहाँ तक हम लोग बात कर लिए, सभी नदियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिए कि कहाँ कहाँ से उद्गमित होती है, किधर किधर से निकलती है। अब इसी को हम लोग देखेंगे मैप के थ्रू। तो चलिए हम लोग फिर से अपना वही पुराना स्टाइल अपना मैप बनाते हैं और उसके बाद इसको सभी स्थान को रेखांकित करते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा एक रफ्सा मैप, जिसपे कि आप देख सकते हैं ये एक संथालपुरना क्षेत्र का हो गया मैप। देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, बस ये हो गया एक रफ सा मैप जो कि हमें एक कमोबेश संरचना देगा, एक चित्र देगा दिमाग में कि हाँ भाई इस प्रकार से ढांचा है, ऐसे ऐसे बढ़ती है, यहाँ से ये आकर के मिल जाती हैं। बस इतना ही काम है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। तो चलिए हम लोग देख रहे थे क्या, अजय नदी के बारे में सबसे पहले। तो अजय नदी देखिएगा, इधर आपका बिहार इस साइड में है आपका जमुई चकाई, यहाँ से ये एंट्री मारती है और इधर से होती हुई बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से वही जमुई से निकला और यहाँ पे यही कुशैया, कुशबेरिया, वहाँ पे ये एंट्री मारा और इसके बाद फिर अपना ये आगे बढ़ते हुए चलते चला। यहीं पर देखिएगा, यहीं जस्ट बॉर्डर के बाद से इसके पास बना हुआ है पुनासी डैम, अभी जिस पे चर्चा हुआ था पुनासी डैम, जो इसी पे बना हुआ है यहीं पर। इसके बाद जब जैसे ही आगे बढ़ता है, दो नदी इधर से आकर के मिलती है, एक है पत्थरों जो कि जिसका उद्गम होता है गिरिडीह से और ये आकर के मिल जाती है फाइनली अजय नदी में। दूसरा है क्या चीज, जयंती नदी। तो ये नदी भी क्या चलता है, यहाँ से ये उद्गमित होती है हजारीबाग से जयंती नदी और ये फाइनली आकर के मिल जाती है अजय नदी में। ये दो प्रमुख सहायक नदियां हैं अजय नदी की। इसके अलावा भी अन्य हैं, जैसे कदमरी वगैरह है, एक ढडवा था, ये सब नदी हैं, लेकिन ये छोटी छोटी धाराएं हैं, जो वही भाई सब बताए हैं कि ये सब छोटी छोटी नदियां हैं, ये छोटी छोटी धाराएं हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो अच्छे तरीके से ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन वो पता है कि ये छोटी छोटी धाराएं हैं, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आमतौर पर हमें यही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जा सके, कुछ उसका महत्व हो, बड़ा हो, कुछ ऑफिशियल डेटा पे हो। आप लोकली तौर पर ठीक है, बहुत अच्छे तरीके जानते हो कि ये धारा इधर है, ये धारा उधर है, लेकिन जो आप डेटा खोज रहे हैं वो जब तक ऑफिशियल नहीं होगा डेटा है वो, तब तक वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही कम है, बहुत कम, मतलब नगण्य के बराबर, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनेगा जिसको कि ऑफिशियल प्रमाण हो। ये बात पहले भी हो चुका है। तो चलिए इस पे हम लोग दो ही याद रखते हैं, पत्थरों और जयंती, इससे ज़्यादा हम लोग दिमाग पे लोड लेते नहीं है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, जमुई से, यहाँ से ऐसे ऐसे हुआ, एक पुनासी डैम इसी पे बना हुआ है, ये चीज़ याद रखना है आपको। दूसरा जो है यही देखिएगा, देवघर जिला से ही इस साइड में है आपका त्रिकुट पहाड़ी। तो यहाँ से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है, तो यहाँ से ये पहले इधर और इधर से फिर इधर, ऐसे। जब ये नदी उद्गम होता है त्रिकुट पहाड़ी से, तभी इसे नाम से जाना जाता है मोतिहारी नदी। लेकिन यहाँ के बाद जैसे ही ये नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद दो तीन सहायक नदियाँ इसमें आकर के मिल जाती हैं। एक जैसे एक का नाम है धुआई या धोवाई में मिल सकता है आपको, धोवाई। एक है इधर से आकर मिलता है टिपरा या टेपरा, ये नदी मिलता है। और एक नदी इधर से और आकर के मिलती है, भुरभुरी नदी है ये, भुरभुरी। तो जब ये नदी आकर के मिल जाती है तब फिर इसका नाम हो जाता है
मयूराक्षी नदी। और इसी नदी पे आगे चल करके लगभग इस क्षेत्र में मसानजोर नामक स्थान है, यहीं पर ये डैम बना हुआ है, कनाडा डैम या मसानजोर डैम जो भी कह लीजिए आप। बड़ा ही सुंदर है, जाके घूमने लायक बहुत ही बढ़िया स्थान है। तो आप लोग कभी मौका मिले तो जाइए, घूम के आइए मसानजोर डैम। और यहीं पे जब ये डैम बन जाती है, इसके बाद एक नदी इधर से बहती हुई आती है जिसको कि बोलते हैं सिद्ध नदी। सिद्ध ये नदी आकर के मसानजोर डैम के बाद मयूराक्षी नदी में मिल जाती है और उसके बाद फिर ये झारखंड का बॉर्डर क्रॉस कर देती है। फिर फाइनली जाकर के ये भी वही गंगा में। सारा का कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब अल्टीमेटली जाकर के गंगा में है। या तो गंगा आएगा, नहीं तो फिर हुगली आएगा। ज़्यादा लोड नहीं लेना है दिमाग पे, आराम से देखते जाइएगा। यहाँ तक हम लोग देख लिए। इसके बाद एक नदी देखिएगा, यहीं पर है ब्राह्मणी नदी। ये भी इसी तरह ब्राह्मणी नदी आगे जा करके क्या है, द्वारका में मिल जाती है। द्वारका नदी पे बात होता है और यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा है, आगे जाकर के द्वारका में मिल जाती है, फिर वो जाकर के सीधे गंगा में। ये हो गया आपका ब्राह्मणी नदी। ये यहीं पर उद्गमित होती है, ये दुमका में ही उद्गमित होती है, उसके वजह से घूमते हुए वो निकल जाती है ब्राह्मणी नदी। इसका दो नदी है, दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक का नाम है गुमरो नदी और एक का नाम है एरो नदी। गुमरो और एरो नदी ये दोनों ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि यहाँ से बहती हैं, दोनों आकर के मिलती हैं और फिर ये आगे जाकर के द्वारका में, और द्वारका से फिर जाकर के गंगा में। अगर एग्जाम में आपका आ जाए द्वारका नहीं रहेगा तो गंगा में मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब एक देखना था हमें यहाँ पे क्या, गोड्डा जिला के इस बास पहाड़ी क्षेत्र से जो उद्गमित होती है वो इधर से फिर ये अपना वही घूमते घामते इधर से आती है, ऐसे बॉर्डर बनाती हुई, और यहाँ से फिर ये भी ऐसे करके इधर से निकल जाती है। गोड्डा में हम लोग बात किए थे, यहाँ से ये क्या है, बास पहाड़ी, बांसलोई नदी। ये नदी कौन सा है, बांसलोई नदी। यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ी का, ये त्रिकुट पहाड़ी, जहाँ से मयूराक्षी नदी निकला था, ये था आपका त्रिकुट पहाड़ी। यहाँ से फिर देखिएगा यहाँ पर बांस पहाड़ी में, तो एक नदी ऊपर से आकर के इसमें मिल जाती है, ये है सुंदर नदी। सुंदर नदी। और एक नदी इधर से आकर के मिलती है, इसका नाम बड़ा ही मस्त है, पगला नदी है। ये नाम भी गजब है, पगला नदी। ये नदी आकर के मिलता है, सुन तो पढ़ के अजीब लगा कि पगला नदी, वाह क्या नाम रखा है, क्या पागल था क्या, हो सकता है कि वो इधर उधर ज़्यादा भागता हो इसलिए इसका नाम रखते हुए पगला नदी है, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ये भी हो सकता है कि रास्ता बदलने के लिए कुछ था तो भाई इसलिए पगला होगा, कुछ तो नाम रखा, कुछ तो कारण होगा। खैर जो भी कारण होगा, नाम रखे पगला नदी। वो भी आकर के मिल जाता है आपका बांसलोई नदी पे, और एक ऊपर से आकर के मिलता है सुंदर नदी, और इसका उद्गम है बांस पहाड़ होते हुए बाहर और जाकर के सब गंगा में। यहीं पर देखिएगा, यही पाकुड़ है, पाकुड़ का जहाँ पे मुख्यालय है। एक तो मोर्टिलो टावर अभी बात किए थे ना हमने, मोर्टिलो टावर, जो कि आपको 1800 नहीं, संथाल विद्रोह का जो वीडियो आप लोगों को देखे होंगे, संथाल विद्रोह जिसपे पढ़ाया गया है, उसमें इसका चर्चा हुआ है मोर्टिलो टावर का। वो उस समय में बनाया गया था, सोचिए 1855 वाला क्रांति उस समय के लगभग में वो बनाया गया है मोर्टिलो टावर का। वो यहीं पर है, फेमस, याद रखिएगा। पाकुड़ राजमहल का जो क्षेत्र आप लोग सोचते हैं राजमहल वाले, राजमहल यही कहा जाता है मुख्य रूप से, ये वाला, उसमें पाकुड़ भी शामिल है। ठीक है, संथाल का अब हम लोग बात करते हैं कैसे। हाँ, एक है यहीं पर देखिएगा, उधवा पक्षी विहार में बात होता है, तो उधवा पक्षी विहार लगभग इस क्षेत्र में है आपका उधवा पक्षी विहार। बहुत बार प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। यहाँ पर मोर्टिलो टावर, ये पाकुड़ वाला, और ये पगला नदी, लेकिन सही में पाकुड़ से, पाकुड़ में है पगला नदी, याद रखिएगा। पता नहीं सब चीज़ में इसका उटपटांग क्या है, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी सबसे पीछे यही है, चाहे तो वो पुरुष साक्षरता की बात हो
महिला साक्षरता की बात हो या ओवरऑल भी बात करेंगे तो भी ये सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट यही है, पाकुड़। इसके बाद हम लोग बात करते हैं साहेबगंज में। तो साहेबगंज में हम लोग बात किए क्या, एक नदी यहाँ से भी उद्गमित होती है साहेबगंज में उत्तरी क्षेत्र से, जिसको कि हम लोग बोलते हैं गुमानी नदी। इधर से ऐसे होते हुए गुमानी नदी, ये यही पर मोहना बात हुआ था। एक अजय नदी का बात हुआ था, तो अजय हम लोग देख ली, मयूराक्षी का बात हुआ था, ब्राह्मणी का बात हुआ था, बासलोई का बात हुआ था, और एक अभी गुमानी नदी का बात हो रहा है। तो बस इतना ही प्रमुख नदी की बात हुआ था। तो इसमें हम लोग देखेंगे फिर आगे क्या चीज है कि यहाँ पर देखिएगा गुमानी नदी की एक इधर से साइड नदी आकर के मिलती है, इसका नाम है मोराम। एक और आकर के इस तरह से मिलती है, इसका नाम है काव या को, जो भी कर लीजिए ये है। एक इधर से आकर के मिलती है, ये है मूरल नदी, मूरल। अब देखिएगा यहाँ आप लोग को सबसे ऊपर शायद आपका कट जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में देखिएगा यहाँ से ऐसे करके गंगा नदी निकलती है, यहाँ से आगे पार होती है। इधर है बिहार, यही साइड में था आपका भागलपुर। आपको शायद दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ पर शायद दिख ही रहा है। तो देख लीजिएगा ये वाला क्षेत्र जो है सबसे ऊपर वाले में, यहाँ पर यही है, गंगा नदी इधर से ही पार हो रही है। इससे पहले यहाँ पे भागलपुर, इसी साइड में क्षेत्र में गंगा नदी में देखिएगा भागलपुर है, उसी के बगल में तिलका मांझी का जो जन्म स्थान है वो भी यही है। अभी फिलहाल तो वर्तमान में भागलपुर के बगल अभी बिहार चला गया है, लेकिन वो इस क्षेत्र में भी बहुत सारे थे। इसीलिए हम लोग जानते हैं, जब भी हम लोग पढ़ते हैं झारखंड के इतिहास, बाबा तिलका मांझी सर्वप्रथम शहीद होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। ये सब सारा क्लास हो चुका है, आप लोग पढ़े होंगे, याद भी होगा। तो सब चीज करते जाना है, पढ़ना भी है और लड़ना भी, याद रखिएगा। कर्म हमारा दोनों है, इधर भी और इधर भी, कोई भी कर्म छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का ये दोनों पूरक है, एक दूसरे का दोनों पूरक है। यदि आप एक को छोड़िएगा तो दूसरा का कोई मतलब नहीं है। जैसे पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और गाड़ी, अगर कार है आपके पास और पेट्रोल ही नहीं है, कार का कोई मतलब नहीं है। कोई आपके पास पूरा पेट्रोल है लेकिन आपके पास कार ही नहीं है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास ये पूरक का मतलब यह है कि यूज तभी होगा जब दोनों का उपयोग करेंगे। अगर एक है दूसरा है ही नहीं तो फिर बेकार है, वो कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आगे गंगा नदी। तो गंगा नदी यहीं से गुजरती है, देखिएगा थोड़ा सा जस्ट गंगा नदी के बाद थोड़ा सा बॉर्डर है, सिर्फ थोड़ा सा साहिबगंज का, उसका तुरंत निकल भी जाती है ये। तो साहिबगंज में गंगा नदी की एंट्री होती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग भी उसके भाई शामिल हो गए उस क्षेत्र में। तो चलो भाई, हमारे यहाँ से भी गंगा जी पार होते हैं। तो गंगा नदी यहाँ से गुजरती है, तो सारा नदी इस क्षेत्र का है, वो आकर के सभी देख लीजिएगा, सारा लास्ट फाइनली जाकर के इधर गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से देखिएगा ये टोटल नदी हम लोग लगभग देख रहे हैं। अजय नदी जमुई से उद्गम है, देवघर में प्रवेश है, पुनासी डैम इसी पे बना हुआ है। दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, पथरो और जयंती, वो दोनों मिलती हैं। पथरो गिरिडीह से, जयंती हजारीबाग से आकर के मिलती हैं, वो फिर जामतोड़ा होते हुए सीधा निकल जाती हैं। फिर है दूसरा मयूराक्षी, त्रिकुट पहाड़ी से उद्गम है, और ये देवघर से निकल के, त्रिकुट पहाड़ी से निकल करके दुमका होते हुए फिर ये आगे बढ़ जाती है। इसी पे मसान जो डैम बना हुआ है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही बोल सकते हैं उसको लोकप्रिय स्थान है झारखंड का। तो इसमें सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे कि ये शुरू जब स्टार्ट होती तो बात हुआ था मोतिहारी, आकर के टिपरा, धुआई और भुरभुरी नदी मिलती है, तब आकर के इसका नाम हो जाता है मयूराक्षी या मोर नदी, जो भी कह लीजिए। मसान जो डैम या फिर कनाडा डैम, इस पर बात हो चुका है। फिर इधर सिद्ध नदी मिलता है, पोसरो नदी भी था, इधर से पोसरो नदी भी है, एक इधर देख लीजिएगा पोसरो नदी आता है इधर से, ठीक है। फिर पोसरो नदी था, वो भी नदी भी आकर के मिलती है। दूसरा इसके बगल में है ब्राह्मणी नदी, जिसका कि कौन है गुमरू और एरो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये भी निकल करके आगे द्वारका में शामिल, और द्वारका से फिर गंगा में। इसके बाद यहाँ पर क्या था हमारा बासलोई, बांसवाड़ी से उद्गम गोड्डा से, और उसके बाद फिर ये इस तरह से इस तरह बॉर्डर बनाते हुए इसमें कभी इसमें घूमते हुए हमसे आते हुए
सीधा इधर निकल जाती है। इसमें सहायक नदियाँ कौन सा, एक पगला है, एक सुंदर है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और भी कुछ कुछ छोटी छोटी नदियाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है, छोटी छोटी नदियाँ हैं। आप अगर वहाँ के लोकल हैं तो आप मुझसे बेहतर आप जानते होंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ करके मिलती हैं, लेकिन वही है, मैंने बताया ऑफिशियल रहेगा तो ही कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप जानिए, आप लोकल है तो आपको जानना भी चाहिए, आप जानते हैं, अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मिल गया था लास्ट में था गुमानी, इस तरह से निकलता है। यहीं पर जो संथाल विद्रोह हुआ था, यहीं पर केंद्र था लगभग, यहीं पर केंद्र था उसका, सिद्धू कानू चांद भैरव, यही तो यहीं पर आकर के गुमानी नदी निकलती है। और इधर से एक मोरांग नदी, इधर से आकर के काव या कोग नदी और एक मुरल नदी, ये आकर के मिल जाती है। और गुमानी में वो जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी साहिबगंज में एंट्री मारती है, थोड़ा कुछ किलोमीटर ही है, वो चलती है, उसके बाद फिर वो साहिबगंज से निकल के बंगाल में इधर आ रही थी बिहार से। ठीक है, और ये सब जितनी भी नदियां हैं सब अपनी सहायक नदियों के साथ जाकर के मिल जाती हैं डायरेक्टली, या किसी और के साथ, जैसे द्वारका में मिल गई थी ब्राह्मणी नदी, तो जाकर के उससे फाइनली मिल जाती है गंगा नदी में, और फिर गंगा नदी आपके बंगाल की खाड़ी में। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्षेत्र की नदियां भी समझ में आ गई होंगी ठीक ठाक से। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्लास में बात करेंगे, कुछ इससे आगे के क्लास को कवर करेंगे, कुछ अलग टॉपिक्स को। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, साथ में आंदोलन करते रहिएगा। याद रखिएगा, बिना आंदोलन के कुछ भी यहाँ पे झारखंड में प्राप्त करना संभव नहीं है। तो फिर मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।